ओम शांति। आज है 14 नवंबर 2025 की प्रातः मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। कई बच्चों को तो बाप की याद में प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। जिनकी बुद्धि में यह ज्ञान की बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता तो वह नशा नहीं चढ़ता, धारणा भी नहीं होती। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कभी रंज या नाराज नहीं होना चाहिए। कौन कितने जन्म लेंगे, इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है। यह भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम अभी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। ऐसा ना हो सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में जाओ तो उतर जाए। अगर कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो जाते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, उनको फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, बहुत छोटी छोटी बातों में रंज यानी नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़े ही हुआ। घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है, हमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर ऊंच ते ऊंच घर ले जाते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंच ते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने, यह कोई के ख्याल में नहीं रहता। अब बाप समझाते हैं, ऊंच ते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं हैं। हम कितना ऊंच ते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में यह नहीं होते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है। कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो नहीं है। ऊंच ते ऊंच तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंच ते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझाना है।
समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं हेवन पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है। ऊंच ते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसीलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यह दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो समझते हैं जिनकी दुनिया में यह बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुकाते चलो। नहीं, यह पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में नशा उतर जाए। घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान का सागर हूँ। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, सागर तो एक है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियाँ तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं, बाहर में कोई भी नदी को ऐसा नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है। फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं बात पूछो मत। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसीलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना की आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, बच्चे को हिसाब किताब करें हम कितने जन्म लेते हैं इस हिसाब से, और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आया है,
जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैम्प बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा, आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5,000 वर्ष बाद आप हमें आकर जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान में अंधे हैं। अभी तुम समझते हो भारत के प्राचीन योग तो यह है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं, कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं, इसीलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो जाते हैं, जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ेंगे। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र रहो। विलायत में ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए फिर विल करते हैं। कुछ उनको कुछ चैरिटी को विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, यह एक माशूक को याद करते रहो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है, आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो, बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है
जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहा बुद्धि बाइस्कोप की तरफ, दोस्तों आदि की तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसी है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं सर्विस, रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा पुरुष देखेंगे कि हमारे स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठी मीठी सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते, सदा रहो हंसते, सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह, हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने और सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरा, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इसी नशे में रहना चाहिए। आज की मुरली का वरदान है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। विस्तार, हरेक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मड़का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे हैं, नूरे रत्न हैं। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। अव्यक्त सारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विस्तार, बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीरी रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। ओम शांति।